नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए पास्ट परफेक्ट के जो कॉन्सेप्ट बचे हुए थे वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और अभी तक मैंने आपको टेंस की लगभग 18 वीडियोज अपलोड करा दी हैं, जिसमें से अभी तक अब आपको आने वाली वीडियोज में लगभग 5-6 वीडियोज और कवर करना पड़ेगी। उसके बाद आपको टेंस अपना फिनिश हो जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। और आज मैं इस वीडियोस को थोड़ा लंबा बनाने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियोस में आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दूंगा, चाहे यह वीडियो मिनिमम आधे घंटे का क्यों ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपन कि कहाँ पर चल रहे थे। मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस होता है जो, यानी कि मैंने बताया था जब आपको टाइमलाइन बताई थी, तो पास्ट से आगे चलते हैं तो क्या बनता है फ्यूचर, सॉरी प्रेजेंट कहाँ मौजूद होता है बीच में, प्रेजेंट से आगे चलते हैं तो क्या बनता है फ्यूचर, और फिर प्रेजेंट से पीछे वही प्रेजेंट किसमें चेंज हो जाता है पास्ट में। और पास्ट का भी एक पास्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, और उसी को हम क्या कहते हैं पास्ट परफेक्ट कहते हैं। तो मैंने आपको कल जो पिछली वीडियो थी उसमें यही कवर कराया था। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट के कॉन्सेप्ट्स कराने जा रहा हूं। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट्स में आपको क्या क्या अलग मिलने वाला है उसको देखते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एगो और बिफोर में डिफरेंस बताने की कोशिश करूंगा। डिफरेंस क्या होता है इस एगो और बिफोर में। जनरली लोग बाग इनको रटा देते हैं, लेकिन मैं आपको रटाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं आपको एक एक विद कॉन्सेप्ट्स के समझाऊंगा कि एगो और बिफोर क्या होता है। देखो एगो और बिफोर दोनों में डिफरेंसेस, एगो और बिफोर की बात करूं तो एगो एक ओनली टाइम रिलेटेड वर्ड है, लेकिन बिफोर की बात करूं तो बिफोर एक कंजंक्शन भी है। एक इसको अपन क्या बोलते हैं कंजंक्शन, और दूसरा अगर मैं इसी को बोलूं तो इसी को अपन क्या बोल देते हैं प्रीपोजिशन। अब भाई साहब मैं अगर आपको एक बात बोलूं कि अपन हर बार इसको कंजंक्शन नहीं बोल सकते और हर बार अपन इसको प्रोपोजिशन नहीं बोल सकते। कारण है कि कोई भी व्यक्ति हो उसका भी क्या होता है, एक स्थान परिवर्तन होने पर उसका नाम परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान के चलो मैं हूं, अभी मैं आपको टीच कर रहा हूं तो मैं आपके लिए कोई ना कोई तो होऊंगा सामने वाला। अब मैं अपने घर पे गया और घर पे जब मैं अपने पापा मम्मी से बोलूंगा तो उनके लिए मैं क्या बन जाऊंगा बेटा, और अगर मैं अपनी रिश्तेदारी में जाता हूं तो कुछ और बन जाता हूं। तो यही कारण है कि किसी भी शब्द का स्थान परिवर्तन होने पर उसका नाम भी परिवर्तित हो जाता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ठीक है, तो क्या हो जाता है स्थान में परिवर्तन हो जाता है। कंजंक्शन और प्रपोजिशन दोनों में यही डिफरेंस है। अब कंजंक्शन क्या होता है, अगर मैं इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन की बात करूं तो कंजंक्शन वह वर्ड है जो दो शब्दों को, दो सेंटेंसों को, कुछ को भी यानी वर्डों को, दो वर्डों को भी जोड़ने का जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं कंजंक्शन कहते हैं। अब बात आती है प्रीपोजिशन। प्री प्लस पोजिशन, दो चीजों से मिलकर बना है प्रीपोजिशन। इसका अगर साउंड क्रिएट किया जाए तो इसका साउंड होता है प्रेपोजिशन। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको दो भागों में तोड़ दूं तो प्री होता है और दूसरा होता है पोजिशन। तो इसको पहले बोलते हैं प्री प्लस पोजीशन, दोनों मिलकर बन गए प्रेपोजिशन। ठीक है, तो प्रेपोजिशन क्या होता है, यह दो नाउनों के बीच रिलेशन। इसे एक शॉर्ट वर्ड में आप इतना समझ लीजिए, ओनली इसे क्या बोलते हैं अपन रिलेटिंग वर्ड्स बोल सकते हैं। दैट मींस रिलेटिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है रिलेशन को बताने वाला। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कंजंक्शन के रूप में भी यूज कर सकते हैं बिफोर को, और प्रीपोजिशन के रूप में भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं। इसे बोल सकते हैं ज्वाइनिंग वर्ड। क्यों? क्योंकि ये किसी दो शब्दों को क्या करता है, ज्वाइन का मतलब होता है एक साथ ऐड करने की कोशिश करता है। तो अभी मैंने आपको बताया। और एगो एक टाइम फैक्टर वर्ड है, बिफोर दो टाइप से यूज किया जा सकता है कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन। अब इसके एग्जांपल्स पर बात करते हैं। सबसे पहले विदाउट एग्जांपल्स बात किए मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दूं कि एगो क्या करता है। एगो भाइयों ओनली और ओनली पास्ट इंडेफिनिट को शो करता है। कहीं पर भी यूज होगा, जैसे मैं बोलूं मैं उससे मिला था 5 साल पहले, तो वहां पर क्या, तो पहले के सेंस में अपन बिफोर का भी यूज कर सकते थे, लेकिन बिफोर पहले को भी पहले शो करता है।
ठीक है, पहले को भी पहले, मतलब कहने का मतलब यही है कि 5 साल से भी पहले मिला था, तो वहां पर किसका यूज करते हैं अपन, बिफोर का। लेकिन यहां पर जब भी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा तो पहले के सेंस में अपन किसका यूज करेंगे, एगो का। आप इस टेंस को देखिए, ही केम बिफोर। अब बिफोर देखो, बिफोर क्या होता है, अगर मैं इसको अभी यहाँ पर बात करूं तो ये प्रपोजिशन के रूप में काम कर रहा हूं, वो भी कौन से प्रपोजिशन के रूप में, टाइम प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उसी में से किसको दर्शाने की कोशिश कर रहा है, टाइम को, क्योंकि 9 AM क्या है, कोई टाइम है, ठीक है, या कुछ और है, नापने वाली इकाई है, क्या है, टाइम है, क्या 9 AM मतलब 9 बजे, कब के 9 बजे, सुबह के, ठीक है। देखो, तो बिफोर क्या करता है, एक टाइम प्रपोजिशन के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मैं बिफोर को तो हटा नहीं सकता, 9 AM से पहले ही आ चुका था। देखो क्या होता है, इसमें भी दो प्रकार की डिफरेंसेस आते हैं। जैसे मान के चलो मैं बोलूं, जनरली आपने वो तो क्वेश्चन देखा होगा कि मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन तो पहले ही जा चुकी थी, पहुंचा मैं कब, बाद में, ठीक है। ऐसे ही डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर तो बाद में, मरीज कब, पहले ही सल्ट गया। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें क्या होता है, पहले काम होने को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर ओनली कैम का यूज ना करके अपन किसका यूज करेंगे, हैड कम का। देखिए क्यों, क्योंकि उसके पहले ही 9 AM से पहले ही आ चुका था। अब यहाँ पर दे कैम 5 ईयर्स, अब बिफोर नहीं लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर किसकी सेंस आ रही है, एगो की। वे मिले थे कब, 5 ईयर्स एगो, 5 साल से पहले, ऐसे सेंस नहीं निकलेगा, 5 साल पहले। तो यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा अपन को, एगो का। देखो आगे बात करते हैं, और अगला वाला अपना सेंटेंस क्या बोलता है, आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों से मिला था 5 ईयर बिफोर, बिफोर नहीं, यहाँ पर किसका यूज करो, एगो का, ठीक है। तो एगो एंड बिफोर दो कॉन्सेप्ट्स में आपको अभी कंप्लीट करा रहा हूं। देखिए, दे हैड बॉट अ बुक, उन्होंने किताब खरीदी थी एक, 3 ईयर बिफोर या एगो। तो यहाँ पर पहली बात तो बिफोर भी सही, अपनी जगह सही है, और हैड बॉट भी अपनी जगह सही है। तो यहाँ पर क्या अपन इसको सही मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी सही है, क्योंकि बिफोर से पहले वैसे भी कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ। आप अगर इसका नोट्स बना रहे हो तो आप साथ ही साथ में इसका नोट्स बनाते चलिए, और यदि आपको पीडीएफ की जरूरत हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या बोलता है, इसको समझते हैं। देखो ये वही कंसेप्ट है, जैसे अभी मैंने बोला, मान के चलो मैं बोल रहा हूँ मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन तो पहले ही जा चुकी थी, पहुंचा कब मैं, बाद में, ठीक है। मैं बोलूं अध्यापक के आने से पहले स्टूडेंट जा चुके थे, मतलब स्टूडेंट ने क्या मान ली, छुट्टी की, अध्यापक अभी आए नहीं है, तो मतलब अध्यापक के आने से पहले कौन पहले गया, बात तो वहां पर हो रही है। अध्यापक के आने से पहले स्टूडेंट जा चुके थे, तो स्टूडेंट तो चलेगा, लेकिन अध्यापक कब आया, बाद में। तो कहने का मतलब है कि जो कार्य पहले ही संपन्न हुआ जाता है, होता है, उसे हम किस में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में होता है उसे हम किस में रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो मैंने आपको यहां तक कंप्लीट करवाया। उसी प्रकार अब आगे देखिए, आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया, बिफोर माय फादर केम, मैंने अपने काम किया पापा जी के आने से पहले। देखिए पापा जी कब आए, बाद में। काम कब हुआ मेरा, पहले। जब पहले काम हुआ तो डिड काय को लगा रखी है, काय यूज करेंगे, हेड यूज करेंगे, काय यूज करेंगे, हेड, और हेड के बाद काय यूज करेंगे, डन। काय करेंगे, काय के काम कब हो, पहले, तो यूज काय को करना पड़े, हेड प्लस डन को, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर, और अगला अपना जो कॉन्सेप्ट है, देखिए, आई हैड डन माई वर्क बिफोर माई फादर केम,
अपना काम कर चुका था पापा जी के आने से पहले। तो पापा जी कब आए, बाद में। काम तो मैंने पहले ही कर लिया, और जब पहले ही कर लिया तो किसमें रखना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में। और जब देखने को चले तो जे क्या बोल रहा है, पास्ट, और जे क्या बोल रहा है, परफेक्ट, यानी सेंटेंस अपना क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अब इसी के साथ में एक और जो वर्ड होता है जिसका नाम है आफ्टर, वो भी अपन को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। देखो, अगर मैं बिफोर एंड आफ्टर दोनों को समझाने की कोशिश करूं तो दोनों बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड हैं। साले बीच में आकर के जे समझ लो, जहां ऐसा कोई भी कंजंक्शन और ऐसा कोई भी प्रपोजिशन जो टाइम परफेक्ट डालेगा तो समझ लो टेंस परफेक्ट डालेगा। क्यों डालेगा, क्योंकि जब टाइम किससे रिलेटेड है, टेंस से, क्योंकि टाइम प्लस एक्शन इक्वल टू टेंस, क्योंकि वर्ब प्लस वर्ब इक्वल टू टेंस। ठीक है। तो इसी प्रकार यानी कि बिफोर और एक होता है आफ्टर। आफ्टर दोनों क्या करते हैं, टाइम परफेक्ट डालते हैं, और जब टाइम परफेक्ट डालेंगे तो टेंस पर भी इफेक्ट डालना ही कंपलसरी है। देखिए, तो बिफोर क्या करता है, बिफोर भाइयों, बिफोर क्या करता है, एक काम को पहले बताता है और दूसरे को बाद में। वही बात हो गई कि अध्यापक के आने से पहले स्टूडेंट जा चुके थे, या फिर ऐसे बोल दो, अध्यापक आज ऐसे बोल दो, स्टूडेंट के आने से पहले ही अध्यापक जा चुके थे, इसका मतलब अध्यापक ने छुट्टी कर दी। ठीक है। ठीक है, क्लियर ना, समझ में आया। तो बिफोर एंड आफ्टर, तो अब देखो बिफोर के अब रटा दिया जाता है जनरली कि क्या होता है, बिफोर के बाद किसका यूज करें, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करें, और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट का यूज करें, स्वाहा। ऐसे नहीं पढ़ा जाता। इसको अगर अपन अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करें तो मैंने इसमें कुछ एडवांस एग्जांपल दिए हैं, नाम भी मैंने लिखा पास्ट परफेक्ट एडवांस। देखो, दोनों में डिफरेंसेस समझते हैं अपन। आफ्टर क्या करता है, आफ्टर करने की बात करता है के बाद, आफ्टर का बिफोर का अर्थ निकलता है से पहले, से पहले, और इसका मतलब क्या होता है, के बाद, के बाद। देखो, जब पहले और बाद, पहले और बाद, मैं बोलूं दो के बाद क्या आता है, तीन, और तीन से पहले क्या आता है, दो, तो दोनों में क्या है, पहले और बाद। अब इसका मतलब बिफोर का उल्टा क्या हुआ, आफ्टर, और आफ्टर का उल्टा क्या हुआ, बिफोर। इसका मतलब बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, तो आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, तो टेंस भी क्या होगा, अपोजिट। ठीक है। तो समझते हैं अपन। जैसे मान के चलो मैंने कोई एग्जांपल दिया, मान के चलो उसी एग्जांपल को अपन, जैसे मान के चलो मैं बोल रहा हूं डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट की मृत्यु हो गई। बताइए इसमें मृत्यु कब हुई, डॉक्टर आ गया उसके बाद, या डॉक्टर चला गया सॉरी डॉक्टर नहीं आया उससे पहले। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि डॉक्टर तो आ गया था लेकिन मृत्यु क्या हुई, बाद में। तो काम पहले कौन सा हुआ, डॉक्टर के आने का या मृत्यु होने का, तो डॉक्टर के आने का। तो जो काम पहले होता है उसे हम किस में रखते हैं, किस में लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है उसे किस में लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां तक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। अब इसी के साथ अपन एग्जांपल देखते हैं। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना कार्य किया, आफ्टर ही हैड कम, उसके आने के बाद। तो आइए अब समझते हैं। आया, बताइए इसमें आ कौन पहले गया था, आया मतलब उसके आने के बाद वो आ गया था, उसके बाद कार्य किया, पहले तो नहीं किया। तो इसी का मतलब है, मैं बोलूं मेरे आने के बाद स्टूडेंट पढ़ने आए, तो मैं पहले आया या स्टूडेंट, कौन आया, मैं। स्टूडेंट कब आए, बाद में। तो मेरा टेंस किस में होगा, पास्ट परफेक्ट, स्टूडेंट का किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर। ठीक है। आई हैड डन माई वर्क आफ्टर ही केम, मैं अपना काम कर चुका था उसके आने के बाद। है कोई सेंस है, उस मैंने अपना काम किया उसके आने के बाद, इसमें कोई लॉजिक लग रहा है, लेकिन ऐसे थोड़ी बोलेगा
मैं अपना काम कर चुका था उसके आने के बाद, फिर तो ऐसे ही बोल देना, मैं अपना काम कर चुका था उसके आने के पहले। सही है ना। तो बिफोर में और आफ्टर में इतना सा डिफरेंस है कि बिफोर के बाद इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट सिंपल, और इसके पहले पास्ट परफेक्ट। तो दोनों में कॉन्सेप्ट्स आई हो आपको समझ में आ रहे हो। अब क्या होता है, बच्चा रट के चला जाता है, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट, और दोनों क्या हो गया मिक्सचर। और एग्जाम में पहुंचे समझ में नहीं आ रहा बिफोर का यूज कहाँ करते हैं और आफ्टर का यूज कहाँ करते हैं, और बच गई बैंक। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है देखो, अब बिफोर आफ्टर का यूज, अब एग्जामिनर भी बड़ा बड़ा चालू होता है, वो क्या करता है आफ्टर का प्रयोग पहले ही दे देता है। अब पहले ऐसे देगा आफ्टर दे पेंटेड, बच्चा सोचा बहुत अच्छे, आफ्टर दे पेंटेड देयर कार, उसकी कार, वो कार पेंट करने के बाद सी क्यों वो भय आई, तो भाई साहब कार तो पहले ही पेंटेड हो गई, वो तो बाद में आई ना। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, जो काम पहले हो जाता है वो किसमें आता है, पास्ट परफेक्ट में, तो किसका यूज करेंगे, यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हैड प्लस पेंटेड। ठीक है, हैड प्लस पेंटेड, क्यों, क्योंकि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। ठीक है, बिफोर, इसी प्रकार बिफोर का भी दे सकता है, बिफोर सी कैम, बिफोर सी कैम उसके आने से पहले दे हैड डन देयर वर्क, वे अपना कार्य कर चुके थे। तो ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट रटना नहीं, अगर उसका सेंस निकालोगे तो मेरे हिसाब से टेंस नाम की कोई चीज है नहीं, क्योंकि उसका सेंस डिपेंड करता है। और जो प्रोपोजिशन टाइम परफेक्ट डालेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ टाइम परफेक्ट डालेंगे तो वो टेंस पर भी इफेक्ट डालेंगे, और जो प्रोपोजिशन टेंस परफेक्ट डालते हैं वो उसकी वर्ब पर भी इफेक्ट डालते हैं। साफ बात है, क्यों, क्योंकि दोनों का क्या है रिलेशन है, क्योंकि टाइम से ही मिलकर क्या बना है टेंस, और टेंस अगर टाइम नहीं होता तो टेंस नहीं होता, और टाइम प्लस एक्शन इक्वल टू टेंस, वर्ब प्लस वर्ब इक्वल टू टेंस। वर्ब कंपाउंड मैंने आपको पहले ही क्लास में कंप्लीट कराया था। तो आज मैंने आपको पास्ट परफेक्ट का एडवांस स्ट्रक्चर कंप्लीट करा दिया। देखते हैं और आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ मैं आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आज कंप्लीट सी करा देता हूं, क्योंकि उसमें कुछ विशेष ज्यादा है नहीं। देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैं आपसे अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर पूछूं तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रक्चर में देखिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में आप क्या बोलोगे, बोलोगे सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा हैज, प्लूरल है तो क्या आएगा हैव, और उसके बाद क्या लगाते हैं बीन, और उसके बाद क्या लगाते हैं वर्ब की पास्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद यदि परफेक्ट रिजल्ट है तो टेंस कौन सा होगा परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट रिजल्ट नहीं है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की सेंस हो सकती है। फिर उसके बाद क्या लगाएगा सिंस या फोर, सिंस या फोर, फिर उसके बाद क्या लगाएगा टाइम, टाइम कोई सा भी हो सकता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर फिक्स टाइम कोई भी हो सकता है। तो ये तो किसकी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब इसको अपन पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है हैज, हैड की क्या होती है हैड, तो बस कुछ नहीं है इसमें किसका यूज कर लूंगी हैड का, किसका यूज करेंगे हैड का, हैड के बाद बीन जोड़ देंगे, बस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। तो इस प्रकार से अपन इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसके अगर नेगेटिव की बात करें तो इसके बाद क्या जोड़ देंगे नॉट जोड़ देंगे, इंटररोगेटिव की बात करें तो हेड को कहाँ ले जाएंगे आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसका यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि फिर सिंस एंड फोर का यूज कैसे करेंगे, उसको समझते हैं कैसे यूज करते हैं। देखना सिंस का यूज करते हैं अपन किसके लिए, मैंने पिछली वीडियोस में जब मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया था उससे पहले मैंने सिंस के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे।
सिंस का यूज, सिंस क्या करता है, पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करने की कोशिश करता है। यही बताया था मैंने कि अलग अलग बताया था, यही बताया था ना कि पास्ट को प्रेजेंट से, पास्ट को प्रेजेंट से। लेकिन बुद्धि यहाँ खसक जाएगी, क्यों? क्योंकि सिंस बैठा है पहली बात, और दूसरी बात अब टेंस कौन सा चल रहा है, पास्ट। तो भाई साहब पास्ट को पास्ट से ही रिलेट करेगा, अब ये प्रेजेंट में नहीं घूम सकता। साफ बात है ना। क्यों? अब फिर क्या होगा इसमें, ओनली अपन देखो उसमें बिल्कुल सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने बोला, दे हैड बीन वर्किंग, दे आर फॉर 2 डेज। वे यहाँ काम कर रहे थे 2 दिन से, बिल्कुल साफ बात है। क्यों? देखो इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि वही है फोर और सिंस, तो फोर और सिंस तो चेंज नहीं होने वाले। अब दूसरी बात यहाँ पर अगर मैं परफेक्ट टाइम, परफेक्ट प्रेजेंट दे दूं कोई भी, दे हैड बीन वॉचिंग 2 मूवी since 2010. They had been watching 2 movies since 2010. अब यहाँ पर तो क्लियर है ना, कितनी मूवी देख चुका है, तो अब जब देख चुका है था तो इसमें वॉच लगाने की जरूरत क्या है, पहली बात। तो दूसरी बात इसमें बीट लगाने की जरूरत क्या है, साफ बात है। जब अगर परफेक्ट रिजल्ट है तो टेंस कौन सा यूज होगा, परफेक्ट। तो हेड के बाद डायरेक्ट क्या लगाना चाहिए, थी वॉच्ड। ठीक है, दे हैड वॉच्ड 2 मूवीज सिंस 2010। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसका था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। डिफरेंस कुछ नहीं है दोनों में, बस इतना ही है जो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। अब सिंस की अगर बात करें तो सिंस तो वही है ना जो पहले यूज होता था, इसमें कुछ नहीं है। सिंस और फोर की दोबारा कराने की जरूरत नहीं है ना, मैंने सिंस और फोर की पूरी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराई दिए थे। तो ये अपना आज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी फिनिश हो गया। मैंने आपको प्रेजेंट भी फिनिश करा दिया, पास्ट भी फिनिश करा दिया। इसके आगे अगली वीडियोज में अपन मिलते हैं फ्यूचर टेंस के साथ, जिसमें हम आपको फ्यूचर टेंस का पहले कल इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद अपन अगली वीडियोज में ऐसे दिन बाय दिन आपको 4-5 वीडियोज में हम कंप्लीट करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें राजपूत स्टडी कोचिंग क्लासेस। सी यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।